अलीनगर मुख्य बाजार स्थित जावेद वस्त्रालय में आग लगने से 55 लाख का सामान जलकर खाक। अलीनगर स्थानीय मुख्य बाजार स्थित जावेद वस्त्रालय में रात के अंतिम पहर में आग लगने की घटना से करीब 50 लाख रुपए मूल्य का रेडीमेड गारमेंट्स, अन्य कपड़े, होजरी व दुकान का फर्नीचर तथा 5 लाख रुपए नकद जलकर स्वाहा हो गया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का भरपूर प्रयास किया। बाद में सूचना मिलते ही बहरा से अग्निशमन सेवा की पहले छोटी फिर बड़ी गाड़ी भी पहुंची, किंतु तब तक दुकान का सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हो गया था। अग्निशमन सेवा के वाहन पहुंचने का फायदा यह हुआ कि अगल बगल के अन्य दुकानों को नुकसान पहुंचाने से बचाया गया। अग्निशमन सेवा की गाड़ियों को उक्त दुकान के मलबे की आग बुझाने में कुल 4 घंटे से भी अधिक का समय लगा, जिसमें उन्हें 10 बार स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगे हाइटेंडेंट की सुविधा का भी लाभ मिला, जिसे वे पानी भरकर बार बार ला रहे थे। मौके पर मौजूद अग्निशमन सेवा के अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि यहां से जिला मुख्यालय को आग लगी की घटना की खबर दी गई, जहां से 3:29 बजे पूर्वाह में मुझे सूचना प्राप्त हुई, जिसके 20 मिनट के अंदर में हम लोगों ने पहुंचकर भीषण आग में लगी घटना में आग पर काबू पाने की प्रयास किया। आग लगी की घटना को सबसे पहले चौक पर तैनात चौकीदारों के समूह ने देखा, जिस पर हल्ला किया तो लोग जुटे थे। दुकानदार जावेद भी अलीनगर गांव के ही निवासी है, जिनका कहना है कि अन्य दिनों की भांति 23 सितंबर की रात भी करीब 8:30 बजे दुकानें बंद की गई थी। पहले से दुकान में करीब 45 लाख रुपए मूल्य का विक्रय योग्य कपड़ा स्टॉक में था और इसी दिन आगामी त्योहारों के मद्देनजर 5 लाख का माल भी आया था तथा फिर माल का मेल पूरा करने के लिए मार्केट निकलने हेतु 5 लाख रुपए की व्यवस्था की थी, जो दुकान में ही रखा था। 22 वर्षों से दुकान संचालित करने की बात करते हुए दुकानदार जावेद ने कहा कि दुकान से कोई दूसरी संपत्ति नहीं बनाई थी, जो कमाया दुकान में ही लगाया था। पूरी जिंदगी की कमाई चली गई, सड़क पर आ गया हूं। उनका दावा है कि किसी असामाजिक तत्व ने घटना को अंजाम दिया। उल्लेखनीय है कि उक्त दुकान में 2 दरवाजों में एक में शटर था तो दूसरे में लकड़ी का फोल्डिंग करने वाला दरवाजा लगा हुआ था, जिसमें से लकड़ी का दरवाजा जलकर भस्म हो गया, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि उक्त दरवाजे के सहारे ही कोई ज्वलनशील पदार्थ देकर आग लगाई गई होगी। उक्त दुकान के ही अंदर पिछले भाग में दुकानदार का गोदाम भी संलग्न था, जो सभी आग की चपेट में आकर राख में तब्दील हो गया। करीब 3 बजे रात्रि में जब उक्त चौक पर तैनात चौकीदारों ने दुकान से आग की लहरें फूटती हुई देखी तो हल्ला किया। इससे अनुमान यह लगाया जाता है कि दुकान में आग 1-आधा घंटा पहले ही लगाया होगा। चर्चा है कि घटना के क्रम में विद्युत उपकेंद्र से विद्युत आपूर्ति भी चौकीदार की सूचना पर बंद कर दी गई थी। दुकानदार का कहना है कि वह रोज की तरह दुकान का बिजली आपूर्ति एवं इन्वर्टर आदि की आपूर्ति को बंद करके ही दुकान बंद किया था। उल्लेखनीय है कि आग पर नियंत्रण पाने के क्रम में जुटी भीड़ ने अगल बगल की दुकानों से भी सामानों को खाली कर मैदान में जमा कर दिया था। हालांकि उन दुकानों में आग लगी की घटना नहीं हुई, किंतु सामान निकालने के क्रम में थोड़ा बहुत उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। घटना में सुबह 8 बजे तक अग्निशमन सेवा के कर्मचारी व अधिकारी मलबे की आग को बुझाते हुए देखे गए। वहीं इसके बाद बाजार के आक्रोशित व्यवसायियों ने दिन के 1 बजे तक दुकानें बंद रखी तथा बाजार के सभी मुख्य मार्गों को बंद कर प्रखंड मुख्यालय में अग्निशमन सेवा की इकाई स्थापित करने तथा घटना को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों को बाजार में लगे विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी कैमरे की सहायता से चिन्हित कर गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। इसमें स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं आम लोगों ने भी समर्थन दिया। बाद में थाना अध्यक्ष बीके ब्रजेश के द्वारा जांच कराने के आश्वासन पर सड़क जाम समाप्त किया गया तथा दुकानें खुली। वही प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर बाजार के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने की मांग की गई है। घटना के क्रम में तुरंत स्थानीय थाना अध्यक्ष बीके ब्रजेश, प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुवर प्रसाद, मुखिया मनीषुर रहमान एवं पूर्व पंचायत समिति सदस्य वसीम अख्तर सहित बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। घटना के बाद से पुलिस विभिन्न निजी प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगालने में लग गई है।